बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। कुछ दिन पहले मैंने एक इमरान खान की मार्च पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टाइटल दिया था कि हर दो सूरतों में इमरान खान जीतेगा। हर दो सूरतों से मुराद सी कि पहली सूरत तो आपने देख ली कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने 25 को अपना मार्च शुरू किया और उनका ये कहना था कि मैं मार्च से वापस नहीं जाऊंगा और मैं टिका रहूंगा, और सब लोग ये समझ रहे थे कि वो वाकई वहाँ पर जाएंगे और जाकर टिके रहेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि दो सूरतों में, तो वो वहाँ से फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आ गए 26 की मॉर्निंग। और उन्होंने जो फ़ैसला किया वो आपको बज़ाहिर ये लग सकता है कि शायद ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक नहीं था, कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से वो वापस चले गए, और कुछ लोग ये समझेंगे कि इसको डील हो गई। क्लियर। सबसे पहले ये प्लानिटरी कंडीशन ऊपर पाकिस्तान के जायजे की देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान के जायजे से डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम मरकरी की पोजीशन देखते हैं, क्योंकि सन है इस वक्त जेमिनाई में, जेमिनाई का लॉर्ड है मरकरी की पोजीशन देखें तो मरकरी की पोजीशन बाय बर्थ भी पाकिस्तान के चार्ट में कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मूवमेंट उन्होंने जो पहला स्टेप लेना होता है उसमें कहीं ना कहीं ये सारे मामलात डिस्कस होंगे, जिसकी वजह से ये कोई हालात लगेगा कि बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो इसी वजह से उनकी जो पहली मूवमेंट थी वो आपको लगी कि ये शायद ठीक नहीं है, और अब कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा, समझा होगा कि कुछ डील्स वाला मामला है या कोई डील हो गई ऐसी, कोई इस तरह के मामला आए होंगे। यहाँ तक तो ठीक है। फिर मैंने कहा था हर दो सूरतों में। अब ये दूसरी सूरत पैदा होगी, अगर आप ये तमाम लोग किसी भी एंड पे ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब रुक जाएंगे और दूसरा मार्च नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं फॉर्चुनेटली उनके साथ क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ और 2 कैंप्स मैंने उनके साथ अटेंड किए हैं, तो मैं उनके टेम्परामेंट को, उनके अप्रोच को डिफरेंट एंगल से समझता हूँ और मुझे पता है कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह करते हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब से आपको 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, स्ट्रेटजी प्लान में कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, सोचने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ उनमें मैंने जो देखी है वो डिटर्मिन्ड आदमी है। डिटर्मिनेशन पर जब बहस करेंगे, सही है नेगेटिव है इसको बाद में हम कर लेंगे, लेकिन वो जो भी फैसला कर लें, जो भी उस पर वो टिक जाते हैं, फिर भागते नहीं हैं। इसको दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर कुछ लोग चैलेंज कर सकते हैं कि ये डिसीजन ठीक है या नहीं, इस पर हम बहस नहीं कर रहे। बहस हो रही है कि उन्होंने जो स्टेप लिए और जो उनके साथ लोग निकले। अब ये आम तौर पर ये कहा जाता है कि लोग उनके साथ नहीं निकले। आपने सब ने देखा होगा कि जब आप 2.5 लाख पुलिस लगा देते हैं और फिर भी लोग इमरान खान के साथ उन सारी रुकावटों को पार करके लाहौर से बीबी यास्मीन राशिद वो पहुंच जाती हैं और लोग पहुंच जाते हैं, गाड़ियां तुड़वाने के बावजूद, आग लगाने के बावजूद, मारे खाने के बावजूद। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तहरीक में दम था और तहरीक में दम रहेगा, क्योंकि इमरान खान को जब से मैंने देखा है, पहली दफ़ा मैंने उनको देखा था जब मैं एक कैंप अटेंड करने गया हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और वो भी वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट इंडीज़ उस वक्त आने वाली थी, तो वो उस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे। मैंने पहली दफ़ा उन्हें तब देखा था लाइव, उससे पहले WRC वगैरह अलग बातें। तो उनकी जो डिटर्मिनेशन है, अगर आप इसको चैलेंज करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और जो पहुँच रहे थे, जिनको रोका गया, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी जो अप्रोच है उसमें कोई कमी आ गई होगी? बिल्कुल कमी नहीं आ गई। वो डिटर्मिनेशन उन्होंने अपने लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को मार खाते हुए देखा है, और वो किसी अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं थे। वो सारे गए थे उस पाकिस्तान को देखने के लिए जिसे अमेरिका से आज़ादी चाहिए, कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये वाले सिनेरियो को ख़त्म करने के लिए गए थे। और हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो भी आदमी है, किसी भी एक पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन उसे पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए कोशिशें करना है। पार्टीज़म बाद की बात है। तो इसलिए इमरान खान तब निकले थे, इसलिए वजह से निकले थे, और आज भी लोग उनके पीछे खड़े हैं। उनमें एक ऐसा क्रिस्मा है, ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसी अप्रोच है उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते ही हैं। और उनका काज जो है वो कोई ऐसा काज नहीं था जिसमें वो अपनी कुर्सी लेने गए थे। वो तब आपको ये कहने गए थे कि हम पाकिस्तान के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए गए हैं। दूसरी बात कि इलेक्शन का तकाजा करना कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, ये कौन सी ऐसी बुराई है
जो एक जमहूरी निज़ाम में नहीं चलती। बहरहाल अब हमें जो लगता है कि ये जो जब दोबारा वो निकलेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनकी जीत, पहली जीत क्या थी कि उस जत्थे में या उन लोगों में जो वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर औरतें थीं, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे और तमाम लोग थे। और जो शेलिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई है आज तक, वो कभी ऐसी नहीं हुई। तो उसमें वो क्या छोटे बच्चों को वहाँ पर रखकर या औरतों को रखकर, बुज़ुर्गों को रखकर मरवा देते। उनका वापस जाना उनकी जीत है। और दूसरी बात ये, दूसरी जीत अब होगी जब वो फिर दोबारा से निकलेंगे, और दोबारा निकल कर जब वो पूरे इंतज़ाम के साथ आएंगे तो जून का महीना, ये जो भी जून शुरू हुआ है, ये एक ऐसा महीना होगा जिसमें गवर्नमेंट को काफ़ी सारे लेने के देने पड़ जाएंगे और उनको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। और उन्हें लगेगा कि जो अब इन्होंने आकर डिसीजन लिया है, ये जो मार्च किया है, ये हर एतबार से इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपना पूरा ये जो टाइम आगे चलेगा, 1.5 साल जो पड़ा हुआ था, ये पूरे 1.5 साल तक हुकूमत को कर लेंगे। और मुझे लगता है कि ये जून है, ये काफ़ी सारा क्रिटिकल होगा। मैंने पहले भी ये कहा था, कुछ ऐसे फैसले जो लीगली आए, डिसीशंस आए गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट की फेवर में भी, और अपोजिशन की फेवर में भी और अपोजिशन के अगेंस्ट, ऐसे ही फैसले डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की तकदीर। और आई थिंक कि इमरान खान का दूसरा मार्च जो होगा, ये पूरी तरीके से एक मुकम्मल स्ट्रेटजी होगी और एक मुकम्मल तरीके से आएंगे, और वो अपने जो भी उनके मामलात हैं, जो भी उनकी रिक्वेस्ट्स हैं, जो भी उनके मुतालिबात हैं, वो अपने मनवा कर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान के हारोस्कोप की कंडीशन में कि उनका ये मुतालबा हमेशा माना जाएगा। और इसी वजह से पाकिस्तान में एक इनकलाबी सूरत, तो अब ना भी इसे कहें, मगर ये ज़रूर कहें कि एक डिफरेंट सूरत हाल सामने होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को कुछ ऐसा जिसमें लीगल डिसीजन के साथ फ़ायदा होने के चांसेस हैं, ऐसे इम्कानात वाज़ेह तौर पर होंगे और कामयाब मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे अपने कमेंट्स सेंड कर सकते हैं, और वो तमाम क्वेश्चन जो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से रिलेटेड हैं, अब आप हमें पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।